लेकिन इतने कामयाब नहीं हो पाए। और दिल्ली में देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को अपनी जीत यहाँ पर दिलवाती हुई यहाँ पर देखे गए। और ऐसे में अब आने वाली जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल भी जाती, बजट जेल को लेकर भी होना चाहिए कि जेल को जो है जेल के लिए ज्यादा से ज्यादा जेल बनाया जाए, इसका भी एक पैकेज होना चाहिए। माय लॉर्ड, ये 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी हैं। माय लॉर्ड, इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली, इसके साथ साथ गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया है। माय लॉर्ड, तमाम यहाँ पर चुनावी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए दिल्ली शराब नीति घोटाले में के तहत यहाँ पर तमाम जो है यहाँ रिश्वत के मामले सामने आए हैं और इन्हीं में अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से आरोपी हैं। ये तमाम दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के द्वारा पेश की गई, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर दलीलें देना शुरू किया। यानी कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी वो तमाम दलीलें पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपने तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा आज अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट से आने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिलती हुई नजर आई, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जांच करने के लिए यहां पर कोर्ट से वक्त मांगती है। लेकिन अब वो फैसला आ चुका है, जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या अभी और लंबा इंतजार उनको करना पड़ेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। न्यूज रूम में मौजूद हो तमाम सहयोगियों से जानने का प्रयास करेंगे। सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, किस तरीके से समझते हैं ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से तमाम वो दलीलें जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे जो है षड्यंत्रकारी तो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से संवैधानिक पद पर बैठते हुए शराब नीति घोटाला मामले के आरोपी हैं, तो क्या हाईकोर्ट को राहत देता हुआ केजरीवाल को नजर आएगा? जी देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है और जाहिर सी बात है कि आज इस पर जो है फैसला आना है। लेकिन जो ईडी का पक्ष है वो है ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी या कोई भी कंपनी अगर कोई भी आरोप करती है, कोई भी कह सकते हैं कि घोटाला करती है, तो उसमें जो कंपनी के मालिक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं मुखिया है और इसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई में जो है आड़ आ रहा है। और जाहिर सी बात है, देखा जाए तो जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम तरह की दलीलें पेश की कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन ये मामला जो है पूरा का पूरा बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। और जाहिर सी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आखिरी जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल भी जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को धर दबोचा है और इसी मामले के तहत कहीं ना कहीं सीबीआई अब अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई भी आधार नहीं बनता और बार बार कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि आप कब तक महज गवाहों के आधार पर, बयानों के आधार पर किसी को गिरफ्तार रखेंगे। और ये बात खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी उठाया था कि कब तक आखिर जांच चलेगी, कब तक जो है रिमांड के नाम पर जो है जेल में जो है सलाखों के पीछे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ईडी की मंशा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के आज बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि आज ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल की जो है रिहाई तय हो जाएगी। आज ईडी मामले में तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई तय मानी जा रही है, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या इस मामले को और लंबा खींचा जा सकता है सिराज? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जो है दलीलें पेश की गई जिस तरीके से पिछले वक्त जहां पेशी के दौरान 21 जुलाई को अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे, तो क्या वाकई में सीबीआई अभी और लंबा खींचती हुई नजर आएगी मामले? जी देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक्शन है इसको खुद विपक्ष उठा रहा है कि जब सीबीआई जो है करीब 1 सालों से जो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, लेकिन उस वक्त सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, लेकिन
कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही अंतरिम जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो सीबीआई सीधे तौर पर एक्टिव हो जाती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 1 सालों से सीबीआई कर क्या रही थी। जब ईडी ने उनको रिमांड पर लिया था तो सीबीआई क्यों चुप्पी साधी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लंबा खींचा जाएगा और जाहिर सी बात है, देखिए अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसका मुझे लगता है प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। राहुल मेरे साथ मौजूद है। राहुल, किस तरीके से देखते हैं सीबीआई की कार्यवाही को? यहाँ पर अब तक ईडी जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पैरवी करती हुई नजर आई थी। सीबीआई की एंट्री होती है, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका जो है उस पर कहीं ना कहीं विरोध प्रकट किया जाता है। तो हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती नजर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के जो आदेश हैं वो पारित हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काफी समय से कोशिशें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है कि उन्हें जमानत तो मिल जाए। और देखिए, अभी हाल ही में संजय सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी सदन में कि जो बजट पेश किया गया उसमें एक बजट जेल को लेकर भी होना चाहिए, कि जेल को जो है जेल के लिए ज्यादा से ज्यादा जेल बनाया जाए, इसका भी एक पैकेज होना चाहिए। तो जिस तरीके से उन्होंने उस दौरान मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, और एक बड़ी खबर देखिए ये भी है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल ने जनता को एक खास मैसेज भेजा है। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि हरियाणा की जनता अगर वोट करे तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखे कि उस सरकार को वोट ना करे जो सरकार द्वेष की भावना रखती है। क्योंकि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाला गया है, उन पर कोई ऐसे मामले है नहीं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल की एक्टिवनेस ये कहीं ना कहीं बताती है कि एक और जहां भले ही पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन फ्रंट पर रहकर वो पार्टी को पूरी तरीके से आगे लेकर जा भी रही है और तमाम चुनावों पर उनका फोकस है। और देखिए, फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बाहर ना निकाला जाए, इसकी कोशिश की जा रही है, ताकि जो बीजेपी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की, जिस तरीके से लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी जीती है, तो क्या आने वाले वक्त में जो 70 सीटें उस पर भी उनका कब्जा रहेगा? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं ये तेज हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है, लिहाजा कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं है। ईडी और सीबीआई कड़ी मशक्कत करने के बाद भी तमाम फर्जी गवाहों को यहाँ पर पेश कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया यहाँ पर आरोपी नहीं है। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से आगामी कार्रवाई होती है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से समझते हैं यहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव है, सुनीता केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को यदि राहत मिल पाती है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के वक्त में देखा, तो क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे तमाम उन चुनाव में, राज्य चुनाव में, जहां पर आगामी वक्त में चुनाव होने वाले हैं? जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अंतरिम जमानत पर केजरीवाल बाहर आए थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इतने कामयाब नहीं हो पाया। और दिल्ली में देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को अपनी जीत यहाँ पर दिलवाती हुई यहाँ पर देखे गए। और ऐसे में अब आने वाले समय में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर हरियाणा में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, सुनीता केजरीवाल दौरे करती हुई नजर आ रही है और वहाँ पर जाकर काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताती हुई नजर आ रही है। तो इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर यहाँ पर केजरीवाल को राहत मिलती है, कोर्ट की तरफ से जमानत पर बाहर आ जाते हैं या रिहाई ही मिल जाती है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक ये गोल्डन चांस हो जाएगा। तो ऐसे में अभी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल अगर बाहर आ जाते हैं तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोबारा से उठती हुई नजर आएगी, मजबूत होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपने और हमने सब ने देखा कि दोनों विधानसभा चुनाव, पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में ही आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से यहाँ पर कड़ी मेहनत की और उनका परिणाम भी उनको मिलता हुआ नजर आया। एमसीडी चुनाव देख लीजिए, एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती हुई नजर आई। और ऐसे में अब आने वाले समय में अगर केजरीवाल वाकई बाहर आ जाते हैं तो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उसके इतर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई नजर आएगी। और देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर मायावती, चंद्रशेखर आजाद और तमाम नई पार्टियां यहाँ पर मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात करती हुई नजर आ रही हैं, तो वाकई मुकाबला काफी ज्यादा टफ होने वाला है। मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जेल की सलाखें टूटेंगी और अरविंद केजरीवाल
जेल से बाहर निकलेंगे। अब न्यायपालिका पर भरोसा रखना होगा, ये बात कहते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, लेकिन यहाँ हार मानने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल भी नहीं है और आम आदमी पार्टी भी अपने तमाम अत्याचारों का बदला यहाँ पर जनता की ताकत के दम पर लेने वाली है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट से आज क्या फैसला आ पाता है। अरविंद केजरीवाल क्या यहाँ पर जमानत लेकर जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।